जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पैन एग्जाम पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एसएससी जीडी का बैच लाए हुए हैं प्रहार बैच के अंतर्गत, जो कि हम लोग ने नारा दिया है वर्दी धारण 2023, इसको अपनाना है हम लोग को और पूरा जोश खरोश के साथ क्या है हम लोग को लगना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर जोड़ घटा गुना भाग में परिवर्तन करके कहाँ पर क्या डलाएगा कि सही हो जाए इक्वेशन, ऐसा रहता है। कभी कभी डिजिट को भी बदलना रहता है। तो यहाँ पर जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा, गुना और भाग में ही ज़्यादातर चेंजिंग होता है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 16 गुना को भाग और भाग को गुना तो 32 गुना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 128। भाग कर दिए हम लोग, ये ले रहे हैं +9 -17, 4 बार में कट जाएगा, ये फिर 4 बार में, तो 4 9 4 13 हो गया, 13 -17 तो -4 हो गया, हम लोग का सही हो गया। बस ये ध्यान रखना है, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चन में गुना और भाग को लेना है। अब क्या है, डाइस का क्वेश्चन है। डाइस के क्वेश्चन में हमेशा देगा कि उसके विपरीत क्या है या उसके बगल में क्या नहीं है। तो हम लोग क्या दिया है, 4 के विपरीत क्या है। अब देखिए यहाँ 2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यहाँ पर 2 क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब घड़ी की दिशा में जा रहा है। तो ये दोनों में से रिलेशन नहीं बनेगा। अब तो इसका मतलब इसमें रिलेशन बनेगा, एंटी से रिलेशन नहीं ना कभी बनता है, जिंदगी में नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 2 के बाद क्या हो गया, ऐसे अब हम लोग जाएंगे, ऐसे जाएंगे। तो 2 के बाद क्या हो गया, 3 और 3 के बाद 1, तो 2 के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 के बाद 5 हो गया और 5 के बाद 6 हो गया। देखिए तो 3 का उल्टा 5 हो गया, 1 का उल्टा 6 हो गया, तो 2 के उल्टा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का उल्टा 4 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग का 2 आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को वेन डायग्राम बनाना है। तो देखिए पशु में है ना क्या आएगा, स्तनधारी आएगा, और स्तनधारी में क्या आ जाएगा, जेबरा आएगा। तो हम लोग का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये जीके जीएस का भी कमाल इसमें चलता है। रीजनिंग में आपका सारा टेस्ट हो जाता है, मैथमेटिकल टेस्ट भी और जीके जीएस का भी टेस्ट ले लेता है कभी कभी। अब इसमें क्या होता है ना, मिरर इमेज आपका काम करेगा। यहाँ पर देखिए वर्ग है, इसका मतलब यहाँ भी वर्ग होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। अब चारों में वर्ग कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक नंबर एनालिटिकल वाला है। देखिए क्या हो रहा है, 81/3 गुना 2 हो रहा है 27, 54 आ गया, 27 गुना के 54, ये पुर गया। अब देखिए 33 हो गया, 33 को कितना से भाग दे रहे हैं, 6 से और फिर 2 से, तो 2 से कट गया, द्वितीय 11 आ गया हम लोग का, तो 11 हो गया। अब उसी प्रकार 56 में क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे 4 से। 56 में क्या कर रहे हैं, 4 से भाग देंगे और 2 से अपने मन से गुना कर रहे हैं, तो 2 से 2 कट, 2 मरतबे कट गया, फिर 2 से 28 हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया, 28। ठीक है, हम लोग का आंसर आ गया 28। अब चलिए एक ब्लड रिलेशन का सवाल है। तो ब्लड रिलेशन में अपने रिलेशन में थोड़ा जाके सोचना है, तभी जाके है ना सवाल इजी में बन जाएगा, ना तो फिर दिक्कत होगा, कठिनाई होगा, बनेगा लेकिन ज़्यादा समय लगेगा। अपना रिलेशन पर हम लोग कैसे बैठाएंगे। देखिए क्या करा, सी बी का भाई है, तो सी बी का भाई है। अब हम लोग देखेंगे कि बी और सी के वाला और कोई स्टेटमेंट है क्या, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। बी डी की बहू है, बी डी के बहू है, डी के बहू है। अब क्या है, और कोई रिलेशन है, सी का ई से संबंध निकालना है। डी ई के दादा या नाना है, डी क्या है, दादा है, ई के क्या है, दादा है। हम लोग को रिलेशन क्या निकालना है, सी और ई के, तो हम लोग सी ई तो दे ही दिया है। अब देखिए ये दादा हो गए, दादा के बहू, आपके दादा के बहू क्या लाएंगे, मम्मी लाएगी, तो ये क्या हो गई, मम्मी हो गई, माँ हो गई। और मम्मी के भाई क्या लाएंगे, मामा लाएंगे, मम्मी के भाई ये है, तो मम्मी के भाई क्या लाएंगे, मामा लाएंगे। तो हम लोग का आंसर हो गया ये। तो इस ढंग से सोचना है। अब चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसमें देख रहे हैं कि कोई भी रंगीन नहीं है, इसमें 1 रंगीन है, 2 रंगीन, 3 रंगीन, इसका मतलब 4 रंगीन। 4 रंगीन वाला तो इसमें ये नहीं है, तो ये कट जाएगा, बाकी सब 4 रंगीन वाला है। अब देखिए रंगीन आ कहाँ से रहा था, एक बार ये वाला ऊपर जा रहा है, फिर
ये वाला ऊपर जा रहा है तो फिर ये वाला ऊपर जा रहा है, उसका मतलब फिर इधर वाला ऊपर आएगा, तो ये वाला इधर आएगा, तो बच जाएगा कितना, 1 2 3 4 5, 5 को खाली बन जाएगा, तो 1 2 3 4 तो ये आ गया, 5 को खाली है, 2 3 2 5, इसका मतलब बी हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए मैथमेटिकल बोले ना कि मैथ वाला भी एक क्वेश्चन रीजनिंग में डालता है। एक संख्या के 4 गुना, संख्या मान लेते एक्स है, उसका 4 गुना क्या हो जाएगा, 4x। एक संख्या को उसके 4 गुने से घटाया जाएगा तो क्या हो गया, 3x। परिणामी आ गया हम लोग को 3। परिणामी संख्या में अगली संख्या के जोड़ा जाता है, तो 3x के आगे क्या आ जाएगा, फिर 3x + 1 आएगा ना, तो क्या हम लोग का आता है, 91 आता है, 91 प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि आरंभिक संख्या क्या आता है, 6x। 91 में से 1 जाएगा तो 90 हो गया, x क्या हो गया, 15 छक्का 90। हम लोग का आंसर 15 कहाँ है, डी नंबर में आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, बस करना है। अब सीरीज है, तो सीरीज कभी कभी ज़्यादा हार्ड रहता है, कभी कभी आसान रहता है। हम लोग को यहाँ देखने में ही पता चल रहा है कि यहाँ 30 का अंतर है, 30 का 30 का 30 का, फिर आगे 30 का, तो 105 + 30 कितना होगा, 135 होगा, 135 आ गया। तो ईजी था ये क्वेश्चन। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या रहेगा, उसमें फिक्स कोडिंग रहेगा। जब चिन्ह रहेगा तो क्या रहता है, फिक्स कोडिंग रहता है। तो यहाँ पर देखिए डी ई एस की का दिया हुआ है और रेन का दिया हुआ है, हम लोग को रिस्क का निकालना। तो इसके यहाँ दिख रहा है, इसके यहाँ भी दिख रहा है कॉमन। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, प्लस और परसेंटेज। प्लस परसेंटेज किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब इसी में है, ये होगा, ये होगा। तो इस प्रकार से पकड़ना है, इससे नहीं कि पूरा कल लिख रहे हैं। पूरा लिखेंगे तो फिर टाइम हम लोग का जाएगा और समय लग जाएगा, तो फिर क्या होगा, एग्जाम नहीं निकल पाएगा। गोली के स्पीड से चलना चाहिए कलम। अब देखिए एक सवाल बहुत मोटा लंबा चौड़ा है, लेकिन जो भी सवाल अगर मोटा लंबा चौड़ा है मतलब वो काम का नहीं है, एक बार में ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, मोटा आदमी क्या होता है, ज़्यादा काम का नहीं रहता है, इसीलिए हेल्दी बनना है, लेकिन मोटा एकदम से नहीं हो जाना है। अब देखिए एक पंक्ति में ABCDEF है और एक पंक्ति में OPQRST है। ये लोग उत्तर दिशा में बैठे हैं, चलिए उत्तर मतलब पूरा इधर ऊपर की ओर, और ये लोग दक्षिण दिशा में बैठे हैं। अब क्या करें, CB के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, CB के दाईं ओर तीसरे, 1 2 3, C यहाँ पर बैठा दीजिए। C E या A के बगल में नहीं है, यहाँ पर E भी नहीं हो सकता है, ना A हो सकता है, इधर भी ना E हो सकता है ना A हो सकता है। P S के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ठीक है, उसके आगे क्या है, किसी पंक्ति की बिल्कुल अंत में ना तो P और ना S है, इधर P भी नहीं हो सकता है, ना S हो सकता है, इधर भी P ना हो सकता है, ना S हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्तियों के छोरों पर बैठा हुआ, मतलब पंक्ति के अंत में बैठा हुआ है। तो PS वाला तो हम लोग पहले हटा देंगे, PS वाला ये है, ये कट गया, PS वाला ये है तो ये कट गया। अब हम देख रहे हैं कि R और T दोनों में है, और C भी दोनों में है, C भी क्या है, दोनों में है। इसका मतलब ये C, ये अंतिम छोर, इस पंक्ति में C यहाँ पर ही अंतिम होगा, इधर कोई होगा ही नहीं। इसका मतलब 2 अभी बचा हुआ है तो 2 यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब B क्या होगा, कोई भी छोर पर नहीं होगा। तो B यहाँ पर देखिए छोर पर दिया हुआ, तो ये भी गलती हो गया, हम लोग का आंसर C हो गया। जो बच गया वो आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसको काटने पर काट के बनाएंगे कि कौन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस फिगर को देखना है कि किस में एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखिए इसमें देखिए ये सटा नहीं है, वो मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर है इसमें, तो B नंबर आपका आंसर हो गया। अब फिर से कोडिंग डिकोडिंग का है। इसमें क्या होता है ना कि आपको याद रहना चाहिए अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है, P का नंबर 16 है, O का नंबर 15 है, M का नंबर 13 है, तो ये सब याद रहना चाहिए। देखिए इसका चेक करते हैं, तो C का 3 हो गया, O का 15 हो गया, A का 1 हो गया, C का 3 हो गया, H का 8 हो गया, 18 19 और 3 22 8 30, क्या हो गया, 30 हो गया। लेकिन हम लोग का तो 90 यहाँ पर दिया, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। फर्स्ट को भी हम लोग चेक कर लेंगे इस कंडीशन में, तो P का 16 हो गया, O का 15 हो गया, S का 19 हो गया और T का 20 हो गया। अब हम लोग अगर ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है, 70 आ रहा है, फिर 3 से गुना कर दिए, 210 आ गया। अब इसको फिर जोड़ते हैं तो N का 14 हो गया, O का 15 हो गया,
आई का क्या हो गया 9 हो गया, एस का क्या हो गया 19 हो गया। अगर याद है तो आप लोग भी मतलब पढ़ रहे हैं तो उस दरमियान बोलिए कि एस का 19 हो गया। इससे क्या होगा ना कि याद रहेगा ज़्यादा देर तक। 5 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 62 आ गया। अब इसको 3 से गुना कर देंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इकाई अंक 6 वाला कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बस ये है। तो ऐसे हम लोग को मारना है, इकाई अंक दहाई अंक की सब पकड़ना है। चलिए आगे देखते हैं। अब वेन डायग्राम बना के क्वेश्चन बनेगा। एमटेक के छात्र इंजीनियर हैं। एमटेक, सभी एमटेक वाले क्या है इंजीनियर हैं। सभी एलएलएम, सभी एलएलएम क्या है वकील है, वकील है। सभी वकील एलएलएम है, सभी वकील एलएलएम है। ये सब एलएलएम कहाँ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। सभी इंजीनियर एमटेक है, ये सब एमटेक नहीं ना है, इसका मतलब ये भी गलती हो गया। दोनों गलत। अब हम लोग जहाँ पर देखे दोनों वहाँ पर मार दिए, लेकिन थोड़ा ध्यान लगा के मारना है क्योंकि गोली चलाना है तो कंसंट्रेशन के साथ, ना तो एक ना तो दो। तो डी हम लोग का आंसर होगा। चलिए, नेफ्रोलॉजिस्ट का संबंध गुर्दे से है तो कार्डियोलॉजिस्ट का संबंध दिल से है। दिल है नहीं, दिल कहाँ चला गया है, किसी और को दे दिए हैं नहीं, वही हृदय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर तो सब दिल दिल ही बोलता है। ये नहीं कहता कि हम हृदय दे बैठे किसी को, कहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, दिले कहिएगा। अभी फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या हम लोग करते हैं, चेक करते हैं उसका वैल्यू क्या है उस पर। देखिए डी का वैल्यू कितना है 4 है, जी का वैल्यू 7 है, जे का वैल्यू 10 है, एम का वैल्यू 13 है, और पी का वैल्यू 16 है। अगर टी का वैल्यू 20 है, डब्लू का वैल्यू 23 है, जेड का वैल्यू 26 है, सी का वैल्यू 3 है, एफ का वैल्यू 6 है। फिर देखिए पी का वैल्यू 16, एस का वैल्यू 19, भी का वैल्यू 22 और वाई का वैल्यू 25 और फिर भी का वैल्यू 2। अब देखेंगे यहाँ पर 3 का, इसको भी चेक कर लेते हैं। 14, 17, 20, 23 और ये क्या हो गया 1 हो गया, 3 हो गया। ये क्या हो गया 3 हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया। यहाँ पर भी 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद फिर 3 आ रहा है। 26 के बाद फिर 1 2 3 चालू हो जाएगा ना, 26 पर तुरंत हो जाता है। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब यहाँ पर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर अगर 26 पर जाएंगे तो 1 ऐड होगा और फिर 1 2 चालू हो जाएगा, तो 3 यहाँ पर भी आया ना। इसका मतलब तीनों तो सही जा रहा है। चौथा हम लोग चेक कभी नहीं करेंगे, क्या है क्योंकि हम लोग को समय बर्बाद नहीं करना है, दुश्मन को गोली चलाना है तो समय बर्बाद नहीं करना है। डी नंबर आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके जाना है, तभी इस प्रकार से आप कर पाएंगे कि 3 को चेक किए 3 को सही जा रहा है, इसका मतलब चौथा गलत होगा। ठीक है, अब फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आर के एम को क्या कर रहा है, भी एफ एस कर रहा है, भी एफ एस कर रहा है। आर कितना है 18, के 11, एम 13, भी 22, ई कितना हो गया, एफ कितना हो गया 6 हो गया और एस कितना हो गया 19 हो गया। अब देखेंगे क्या हो रहा है। 18 से क्या हो रहा है 4 ऐड हो रहा है, 11 से क्या हो रहा है 5 घट रहा है, 13 से क्या हो रहा है 6 जुट रहा है। एक बार 4 जुट रहा है, 5 घट रहा है, 6 बढ़ रहा है। तो फिर पी एस क्यू, ये पी का वैल्यू 16, एम एस का वैल्यू 19 और क्यू का वैल्यू 17 था। हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और फिर 6 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 20 किसका वैल्यू टी का, 14 किसका वैल्यू एन का। अब टी एन किस में है, एक ही में है, तो हम लोग आगे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, यही चीज़ हमको दिखाना है आप लोग को। अब फिर इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे कि बांट देंगे, पार्टीशन कर देंगे। अब इसमें यहाँ से पार्टीशन करिए, 2 2 4 1 5, 5 5 का पार्टीशन हो गया। देखिए लास्ट में तो के है, तो सब के लास्ट तो फिले है, भरा हुआ है। दूसरा नंबर पर डी है,
तो दूसरा नंबर पर डी डाल दीजिए। यहाँ पर पहला नंबर पर जी होगा, जी हो गया। तीसरा नंबर पर किसी का भरा हुआ है, तीसरा नंबर पर एफ है। तो डी एफ जी किस में है? डी एफ जी तो अभी तक इस तीनों में है, डी एफ जी। अब और खाली क्या है? चौथा नंबर पर क्या है? तो पी है। तो डी एफ जी पी, डी एफ जी पी किस में है? अभी तक इसी में है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग इतना ही पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या है? दर्पण है, मिरर इमेज हम लोग को करना है। दर्पण को या तो दाईं ओर रखेगा या बाईं ओर रख सकता है या नीचे भी रख सकता है कभी कभी। कभी कभी और अगर डिफिकल्ट करना है तो क्या है? ऊपर भी रख देगा। अब यहाँ पर कहाँ रखा है? दाईं ओर रख दिया है, तो सीधे पलट जाएगा। देखिए 5 आएगा, 5 तो सब में है, लेकिन ये 5 उलट करके है, ये नहीं होगा। 5 सब में है, 5 के बाद फिर डब्लू है तो डब्लू ही उलट करके, ये भी नहीं होगा। अब इसी दोनों में से होगा। उसके बाद पी हो गया, 4 हो गया, फिर आर हो गया, ई एफ हो गया। इसका मतलब यही है। यहाँ पर देखिए 4 उलट के दिया हुआ है, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में पूछता है। 19 नंबर था, अब 20 नंबर पर हम लोग चलते हैं। ये आज का आखिरी सवाल है। ये शब्द कोश के अनुसार क्या है? इसको सजाना है। देखिए सब में यूएन 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 सब में है, यूएन ई यूएन ई यूएन ई यूएन ई यूएन ई है। उसके बाद सबसे कम वैल्यू वाला कौन अंक है? तो सी है, सी है। तो 2 से चालू होगा, 2 से चालू होने वाला 3 गो है। उसके बाद 5 नंबर है सब में, तो 5 नंबर को हम लोग चेक नहीं करेंगे। ये ई आ गया, एम आ गया, एम से 13 वैल्यू हो गया। 13 के बाद फिर ज़्यादा वाला कौन है? यूएन ई के बाद ज़्यादा वाला तो ये हो गया, 22 हो गया। तो ये 2 5 1 हो गया, 2 5 1 अभी दोनों में है। अब 4 3 में चेक करना है। तो यूएन ई एक्स पी, यूएन ई एक्स पी, यहाँ पर क्या है? एल है और यहाँ पर ई है, तो कौन आएगा? ई वाला छोटा होता है, ये क्या होगा? 4 तब 3, हम लोग का सी आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा आराम से करना है, नहीं तो इस दोनों में से गलत सही में से कभी कभी गलत भी लग जाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन था। इसी प्रकार हम लोग एक बेहतरीन कंपाइलेशन लेके और डे आ रहे हैं। अब तक 4 सेशन हो गया है, ये 5वां सेशन था। और हम लोग जो नारा दिए हैं वर्दी धारण, उसको क्या है? दिमाग में हमेशा रखना है, तभी जाके आप इधर उधर भटकेंगे नहीं। भटकिएगा अभी तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा लाइफ में। बंदूक तो नहीं मिल पाएगा, चाहे पैसा कितना भी कमा ले, लेकिन बंदूक नहीं मिल पाएगा, वर्दी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वर्दी पैसा से नहीं आता है, जोश और जुनून से आता है। और जोश और जुनून यही दिसंबर भर दिखाना है, जनवरी में फिर क्या है? एग्ज़ाम देना है। चलिए मिलते हैं फिर।